आपको एक दो घात समीकरण दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए दो घात समीकरण से विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर ज्ञात करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि दिए गए दो घात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से आपको एक दो घात समीकरण दिया जाएगा। तो जैसे आपको एक दो घात समीकरण दिया जाएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है, एक दो घात समीकरण है और दो घात समीकरण का ये क्या है, मानक रूप है। तो यही दो इसी प्रकार से आपको एक दो घात समीकरण दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, विविधकर ज्ञात कीजिए और दिए हुए इस दो घात समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दो घातीय सूत्र पढ़े हैं। दो घातीय हमारा सूत्र क्या होता है, दो घातीय सूत्र जो होता है हमारा किसी भी दिए गए दो घात समीकरण का, वो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac पूरे बटा 2a, ये हमारा क्या होता है, दो घातीय सूत्र होता है। और इसी दो घातीय सूत्र को हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। तो अब क्या करना है, यही जो b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, क्या 0 से बड़ा हो जाए, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी इसी में 0 से बड़ा हो जाए, यानी जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, मान लीजिए 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, यानी कोई संख्या हो जाए, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, यानी आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मान लीजिए कि 1 है तो हमारा बचेगा 2a, जब 1 का वर्गमूल लेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, तो -b प्लस माइनस 1 बटा 2a। अब क्या करेंगे, मूल निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो हमारे क्या होंगे, मूल अलग अलग हैं, यानी पहले हम क्या लेंगे, धन चिन्ह लेंगे तो माइनस वाला छोड़ देंगे बटा 2a, और जब ऋण चिन्ह लेंगे तो हमारा अगला आएगा -b माइनस 1 बटा 2a। तो यानी हमारे मूल क्या आ गए, अलग अलग आ गए, हमारे मूल क्या आ गए, अलग अलग आ गए। तो इसी प्रकार से यदि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा तो हमारे जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो यानी जो मूल आएंगे, मूल हमारे निकल कर आएंगे। तो इसी में हम मान ले रहे हैं कि एक नहीं होगा, वहाँ पर वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। अर्थात 0 से बड़ी जब संख्या होगी तो हमारे इसके मूल क्या आएंगे, निकल कर जो आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो अलग अलग का मतलब पहले हम एक बार माइनस लेंगे तो -b प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला मूल। अब इसी के बाद ये जब धन लेंगे तो एक बार पहला मूल ये आएगा, और जब इसके बाद अगला मूल हम लेंगे यानी माइनस लेंगे तो हमारा अगला मूल निकल कर आएगा -b माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac पूरे बटा 2a। तो ये हमारे क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अर्थात भिन्न होंगे। कब ऐसी कंडीशन बनेगी, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तब। तो मूल ये तो हमारे हो गए। अब मूल की प्रकृति यदि आपसे पूछा जाए, प्रकृति बताइए कि यानी इस कंडीशन में मूल की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे, अर्थात भिन्न होंगे। क्या होंगे, अलग अलग, या इसी को हम कह सकते हैं एक शब्द में भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न होंगे। कब ऐसी कंडीशन आएगी, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो हमारे मूल दोनों होंगे, जो वो मूलों की प्रकृति जो होगी वो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। कैसे आएगी कंडीशन, ये देख लीजिए। तो आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा, एक दो घात समीकरण दिया जाएगा आपको, उसमें कहा जाएगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, और मूलों की प्रकृति बताने के बाद आपको कहा जाएगा कि मूलों को ज्ञात कीजिए। तो जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो पहला मूल हमारा ये होगा, यानी -b प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगला मूल हमारा होगा -b माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे दोनों अलग अलग मूल होंगे। कब होंगे, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तब। और इसके मूलों की प्रकृति क्या निकल के आ रहेगी, तो मूल क्या होंगे, हमारे वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे, अर्थात भिन्न होंगे। अब इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन इसमें बन सकती है, यदि b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लीजिए कि b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 कर दें हम,
तब देखिए हमारी क्या कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपकी 0 के बराबर कर दें, क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर 0 बटा 2a, तो बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल ना निकलता है, यानी 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, और 0 ना जुड़ेगा ना घटेगा तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यानी हमारा निकल कर आएगा वैल्यू क्या, 2a, यानी माइनस बी अपान 2a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल, ये क्या होगा, हमारा मूल निकल कर आएगा। अर्थात हम दो घात समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमारे कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे, तो यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो यानी अगली भी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस बी अपान 2a, क्या, माइनस बी अपान 2a। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारे क्या हो गए, मूल निकल कर आ गए, तो मूल हमारे क्या आएंगे निकल कर, माइनस बी बटा 2a का माइनस बी बटा 2a। तो ये हमारे दोनों मूल क्या आ गए, समान आ गए, क्या आ गए, मूल हमारे क्या हैं, समान आ गए, अर्थात माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। कब ऐसी कंडीशन आएगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे दोनों मूल क्या आएंगे, समान आएंगे, और उन दोनों मूलों का नाम क्या होगा, यानी माइनस बी बटा 2a कामा माइनस बी बटा 2a। अब इसकी प्रकृति हम कैसे निकालेंगे, तो मूलों की जो प्रकृति हमारी निकल कर आएगी, प्रकृति हमारे क्या निकल कर आएगी, यानी मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे, तथा ये मूलों क्या है, दोनों समान है तो लिखेंगे समान होंगे, क्या होंगे, समान, या इसी को एक शब्द में कह सकते हैं कि बराबर होंगे, मूल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हमारे दोनों मूल जो निकल कर आएंगे, यानी माइनस बी बटा 2a कामा माइनस बी बटा 2a, ये दोनों क्या हैं, समान हैं, तो मूल हमारे दोनों समान आएंगे, और प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन हमारी बन सकती है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। पहली कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, तब हमारे मूल क्या होगी, वो मूलों की प्रकृति क्या होगी। उसके बाद हमने इसी में क्या करा, पुट कर दिया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह यदि 0 हम कर दे रहे हैं तो हमारे मूल क्या निकल आएंगे, तो मूल हमारे दोनों समान निकल कर आएंगे, और मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी तथा समान होंगे। अब इसके बाद यदि इसका मान 0 से छोटा आ जाए, यानी माइनस में कोई संख्या आ जाए, तब मूल क्या होंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तीसरी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अब की हम क्या करेंगे, 0 से छोटा करेंगे, क्या करेंगे, 0 से छोटा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आ जाए वो 0 से क्या आ जाए, छोटी वैल्यू आ जाए, अर्थात हम कह सकते हैं कि माइनस में कोई संख्या आ जाए, किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में, यानी ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक। तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसी में हम रखें, और वो क्या ऐसी संख्या आ जानी चाहिए, किसमें आनी चाहिए, वो संख्या किसमें आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, यानी माइनस में आने का मतलब कि वो वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 से छोटी होगी। तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी, यदि इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी लिखेंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 से छोटी का मतलब मान लीजिए कि -1 वैल्यू आ गई, या -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कोई भी संख्या माइनस में आएगी, तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2a अपान में क्या बनेगा, 2a हो गया। अब देखिए जब अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस में संख्या होती है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, अर्थात उसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन इसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यानी कोई काल्पनिक इसका मान निकल कर आएगा और उसके बारे में एग्जैक्ट हमको मान पता नहीं है। तो इस टाइप की जब कंडीशन आएगी तो हमारे क्या करेंगे, यानी जब ये काल्पनिक वैल्यू हो जाएगी, ये जो पूरा मान आएगा अर्थात जो मूल आएगा वो हमारी क्या होगी, केवल काल्पनिक वैल्यू हो सकती है, अर्थात काल्पनिक मान हो सकता है। तो जब काल्पनिक मान हो सकता है तो इसके बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो कह देंगे कि हमारे जो मूल हैं वो ज्ञात करना संभव नहीं है। तो मूल हमारे क्या आएंगे, मूल हमारे क्या आएंगे कि यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, अर्थात हम बता नहीं सकते कि हमारे मूल क्या होंगे। अब इसके बाद मूल तो हमको पता हो गया, अब प्रकृति क्या आएगी,
प्रकृति क्या आएगी, प्रकृति के मतलब वही कल्पना कर रहे हैं, तो अर्थात प्रकृति हमारी जो आएगी वो काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक। मूलों की प्रकृति हमारी क्या निकल कर आएगी, काल्पनिक होंगे। यानी जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी। और मूल क्या होंगे, तो मूल हमारे क्या हैं, ज्ञात करना संभव नहीं, अर्थात हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अंडर रूट मान लीजिए माइनस के अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या है तो उसका मान हम जब निकाल ही नहीं सकते तो इसका मूल कैसे बता सकते हैं कि इसका मूल क्या होगा। तो जब नहीं निकाल सकते तो उसको हम कह सकते हैं कि काल्पनिक वैल्यू, कोई भी मान आ सकता है लेकिन हमको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो उसको केवल कल्पना मात्र ही मानकर छोड़ देते हैं, तो यानी मूल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो लिखेंगे मूल ज्ञात करना संभव नहीं है। और मूलों की प्रकृति क्या आ जाएगी, जब हम कल्पना मात्र करके छोड़ दे रहे हैं उसको, तो मूलों की प्रकृति जो आएगी हमारी वो क्या होगी, काल्पनिक होंगे। तो आइए इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये किसी दो घात समीकरण का क्या कहलाता है। यानी इसको समझिए, b स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी दो घात समीकरण का विवितकर कहलाता है। क्या कहलाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी दो घात समीकरण का हमारा क्या कहलाता है, विवितकर कहलाता है। क्या कहलाता है, विवितकर। विवितकर क्या कहलाता है, विवितकर कहलाता है। और विवितकर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल डी से पहला लेटर इसका स्टार्ट हुआ है यानी डिस्क्रिमिनेंट में, तो इसीलिए हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। यानी विवितकर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि डी बराबर जो होता है हमारा, यही b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, विवितकर का सूत्र कहलाता है। और विवितकर के सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी दिए गए दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं और उसका विवितकर निकाल सकते हैं। तो यानी कोई आपको प्रश्न में दिया जाएगा कि एक दो घात समीकरण दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि उसका विवितकर ज्ञात कीजिए, और विवितकर ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और मूलों की प्रकृति यदि ज्ञात करना संभव है तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ते हैं। और 4.2 का पहला प्रश्न जो दिया गया उसमें यही कहा गया है कि दिए गए दो घात समीकरण से मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना संभव है तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए और उसके बाद आपको विवितकर भी ज्ञात करना है। तो आइए अब हम देखते हैं आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। एक हमारा क्या दिया गया है, दो घात समीकरण दिया गया है। तो आपको इसमें कहा जाएगा कि सबसे पहले आप विवितकर ज्ञात कीजिए, इसका विवितकर ज्ञात कीजिए, अर्थात कैपिटल डी का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूलों को ज्ञात कीजिए या मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या कहेगा, मूलों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूलों को ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, उसमें कहा गया है सबसे पहले आपको विवितकर ज्ञात करना है। विवितकर ज्ञात करने के बाद आपको मूलों की प्रकृति बताना है, और मूलों की प्रकृति बताने के बाद यदि मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना संभव हो जाएगा तो आप उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दिए गए दो घात समीकरण में से a b c का मान लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा दो घात समीकरण दिया गया है तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है हमारा, दो घात समीकरण यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इस दिए गए दो घात समीकरण से हम क्या करेंगे, a b c का मान लिखेंगे। सभी प्रश्नों में इसी तरीके से आपको करना है। तो x स्क्वायर के जो बगल में लिखा रहेगा वो हमारा a का मान होता है, x के बगल में जो लिखा रहेगा वो हमारा b का मान होता है, और जो शेष वैल्यू बच गई अर्थात अचर पद उसको हम कहते हैं वो किसका मान है, c का मान। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा
है, यानी जो दिया गया दो घात समीकरण है, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दो घात समीकरण, उस दो घात समीकरण को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा रहेगा वो ए का मान है उसको लिख लेंगे, यक्स के बगल में जो लिखा रहेगा वो बी का मान है उसको लिख लेंगे, और जो अचर पद बच गया यानी जो संख्या बच गई वो सभी किसका मान है, सी का मान है उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि विविधकर ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अतः विविधकर बराबर, अतः विविधकर बराबर, विविधकर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से, यानी कैपिटल डी बराबर क्या होता है हमारा, किसी भी दो घात समीकरण का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यही हमारा क्या कहलाता है, विविधकर कहलाता है। अब क्या करेंगे, इसमें ए बी सी का मान जो हमको मिला है इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखिए, तो इधर से देखिए हम लिखेंगे कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर का मान, यानी बी का मान कितना है -10, तो -3 लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, लगाए, आगे माइनस लगा है माइनस लगाइए, 4 लिखा है 4 लिख दीजिए, ए का मान कितना है 2 लिख लीजिए, सी का मान कितना है हमारा 5 लिख दीजिए, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बराबर के सामने आपको बराबर लगाना है, ये ध्यान रखना है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9, माइनस 4 दूनी 8, अब 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे हमारा कितना हो जाएगा 40। अब -9 में से -40 घटाएंगे तो हमारे जो आएगा मान वो किस में आएगा, माइनस में, तो यानी 40 में से जब हम 9 घटा देंगे तो हमारा कितना मान आ गया, -31 आ गया माइनस में, तो यानी डी का मान जो आया हमारा माइनस में आ गया। और माइनस में आने का मतलब जब माइनस में कोई संख्या आ जाएगी तो उसका मतलब वो किसका है, वो वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, अर्थात डी का जो मान आया वो क्या आया, 0 से छोटी वैल्यू आ गई। और जब 0 से छोटी वैल्यू आ गई तो उसको क्या कहेंगे, यानी वो मूलों की प्रकृति जो निकल कर आएगी वो हमारी काल्पनिक आएगी, और मूल हमारे क्या होंगे, मूलों को ज्ञात करना संभव नहीं है। तो जब डी का मान हमारा क्या आ जाएगा, डी का मान जब हमारा क्या आ जाएगा, 0 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो हम मूलों की, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम मूलों को ज्ञात नहीं कर सकते, और जब मूलों को ज्ञात नहीं कर सकते तो मूलों की हमारी प्रकृति जो होगी वो काल्पनिक होगी। तो लिखेंगे मूल हमारे क्या होंगे इसमें, तो मूल हमारे जो निकल कर आएंगे आपको लिख देना है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये तो हमारा हो गया नहीं है, ये हमारा हो गया मूल। अब मूलों की प्रकृति क्या आएगी, जब मूल ज्ञात करना संभव नहीं है तो अर्थात इसका कहने का मतलब कि हमारे जो मूल होंगे, मूलों की प्रकृति होगी वो हमारी कैसी होगी, काल्पनिक होगी, क्या होगी, काल्पनिक, यानी मूलों की जो प्रकृति हमारी निकल कर आई वो काल्पनिक है। तो क्या करना है, इसी तरीके से आपको दिए गए प्रत्येक प्रश्न में सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है के बाद आपको लिखना है जो दो घात समीकरण दिया रहेगा, तो यक्स स्क्वायर के बगल में जो मान लिखा रहेगा वो हमारा ए का मान होगा, यक्स के बगल में जो लिखा रहेगा वो हमारा बी का मान होगा, और जो शेष अचर पद बच गया यानी कांस्टेंट वैल्यू वो हमारा सी का मान होगा। फिर सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद आप क्या करेंगे, ए बी सी का मान इसमें रखेंगे। यदि डी का मान माइनस में कोई संख्या आ जाएगी तो उसका मूल ज्ञात करना संभव नहीं होगा, अर्थात डी का मान हमारा क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। और जब मूल ज्ञात करना आपको संभव नहीं है तो हम कह देंगे मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति हमारी क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो आइए प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 का आपको क्या निकालना है, विविधकर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और मूलों को भी ज्ञात करना है। यदि मूलों की प्रकृति यदि आपको ज्ञात करना संभव है, अर्थात काल्पनिक के अलावा कोई भी प्रकृति आएगी तो हम कह देंगे मूलों को ज्ञात करना संभव है, और मूलों को ज्ञात करना संभव है तो उन मूलों को भी ज्ञात करके आपको दिखाना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया गया हमारा, दो घात समीकरण, तो आप लिख लीजिए दो घात समीकरण। तो लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, ये हमारा क्या है, दो घात समीकरण दिया गया है। अब पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी दिए गए दो घात समीकरण से a b c का मान लिखेंगे।
तो यक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा रहेगा वो हमारा ए का मान है, तो ए बराबर लिखेंगे 3। यक्स के बगल में जो लिखा रहेगा वो हमारा बी का मान है, यानी -4√3। अब जो शेष संख्या बच गई वो हमारा किसका मान है, सी का मान, यानी अचर पद हमारा क्या है 4 है, तो वो हमारा सी का मान हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, विविधकर। तो लिखेंगे अतः विविधकर बराबर, अतः विविधकर बराबर विविधकर कैपिटल डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी दो घात समीकरण का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वही हमारा विविधकर होता है। विविधकर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। तो लिखिए कैपिटल डी बराबर ए बी सी का मान इसी में रख दीजिए। तो बी का मान कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर है, लिख दीजिए। आगे माइनस लगा है, माइनस लगाइए। 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए। गुणे ए का मान कितना है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। सी का मान यहाँ पर कितना है, 4 लिख दीजिए। ये हो गया हमारा। अब इसका मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी -4√3 का स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब होता है, देखिए -4√3 का स्क्वायर लगा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, यानी अंदर वाला जो मान लिखा है जितनी उसकी घात लिखा है उतनी बार उसको क्या करना है, गुणे में लिखना है। तो गुणे में लिख दीजिए, यानी -4√3 गुणे -4√3, यानी घात 2 लगी है तो इसको हम 2 बार गुणे में लिखेंगे। तो माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16। √3 का गुणा हमारा 3 होता है, और 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48 होता है। यानी -4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा, 48। तो आपको 48 यहाँ पर लिख देना है, 48 लिखिए। आगे माइनस लगा है, माइनस लगाइए। 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 4 तियाई 12, और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। तो हम लिख देंगे कितना, 48। अब 48 में से 48 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0। यानी डी का जो मान आया वो किसके बराबर आ गया, 0। और जब डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारे मूल क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। और मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो मूलों की जो प्रकृति होती है, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है क्या, मूलों की प्रकृति। तो लिखिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति हमारी निकल कर आ गई क्या, यानी मूल तो हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात बराबर होंगे। कब, जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो। ये हमारे मूलों की प्रकृति आ गई। मूल क्या, मूलों की प्रकृति जो होगी, यानी मूल वास्तविक होंगे तथा समान कहें या बराबर कहें। और जब समान होगा यानी 0 के बराबर आ गया तो हमारे मूल क्या होते हैं, यानी -b/2a। क्या होते हैं मूल, मूल जो हमारे निकल कर आएंगे वो क्या होता है, पहला मूल होता है -b/2a, और समान है तो -b/2a, अगला भी मूल होगा हमारा। अब क्या करना है, ए बी का मान इसी में रखकर दोनों मूल को हमको ज्ञात कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर रखिए, माइनस है, माइनस लगाइए। बी का मान कितना है, बी का मान दिया गया हमारा कहाँ से, इस समीकरण से, दो घात समीकरण से, -4√3। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे, पहले रख दीजिए -4√3 पूरे बटा 2 इंटू ए का मान कितना है, 3। इसको लिख दीजिए कामा। इसी तरीके से इसमें रखिए, माइनस पहले से लगा है, बी का मान रखिए -4√3 बटा 2 गुणे 3। ये हो गया, ये हमारे मान रखने के बाद आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। माइनस से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस में। तो इस साइड देखिए, अब ये हमारा आ जाएगा, यानी 4√3/3 कामा। इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, फिर 4√3/3। यहाँ पर 2 से भी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। या ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे 2 लिख लीजिए, बाद में गुणा नहीं करेंगे, काट देंगे। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी 2√3/3 कामा, यहाँ पर बचेगा 2√3/3। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ दीजिए। आपको आंसर पता नहीं है कि कितना आएगा एग्जाम में, तो आपको यहीं पर क्या करना है, छोड़ देना है। जो हमारे मूल निकल कर आए
2√3/3। अगला भी मूल हमारा कितना आएगा 2√3/3। क्यों? क्योंकि जब d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो दोनों मूल हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं अर्थात बराबर होते हैं। और मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो मूलों की प्रकृति जो होती है मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे अर्थात बराबर होंगे। तो क्या, आइए अब देखते हैं हमारा पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट क्या है। 2x² - 6x + 3 = 0 को आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले विविधकर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, उसके बाद मूलों को ज्ञात करना है। यानी प्रश्न में कहा गया यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना संभव है तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में ये कंडीशन दी गई है। तो आइए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फॉर्मेट होता है हमारा, यानी सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, दो घात समीकरण लिख लीजिए। 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है, दिए गए दो घात समीकरण से a b c का मान लिखते हैं। तो x² के जो बगल में लिखा होता है वो a का मान होता है, यानी a = 2 हो गया। x के बगल में जो लिखा है यानी b = -6 हो गया। चिन्ह सहित मान लिखा जाता है। फिर जो c यानी बच गया शेष वैल्यू अर्थात अचर पद, वो हमारा c का मान है। तो a b c का मान हमारे मिल गए। जब a b c के हमारे मान मिल गए तो क्या करेंगे, सबसे पहले विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर के लिए लिखते हैं क्या, कैपिटल D बराबर क्या होता है, किसी भी दो घात समीकरण का b² - 4ac जो होता है, यही दो घात समीकरण का क्या कहलाता है, विविधकर कहलाता है। विविधकर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो a b c का मान इसमें रखिए। तो लिखिए D बराबर, b का मान हमारा कितना है, -6। तो -6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर कीजिए, आगे माइनस लगाए, माइनस लगाए, 4 गुणे a का मान हमारा कितना है 2, गुणे c का मान हमारा कितना है 3 हो गया। अब क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, प्लस में 36 -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 हो गया। अब 36 में से हम क्या करेंगे, 24 घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 6 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 3 में से हम जब 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1। यानी D का मान जो आ गया हमारा 12 आ गया, अर्थात 0 से बड़ी वैल्यू आ गई। क्या आ गया, D का मान 0 से बड़ी वैल्यू आ गई। यानी प्लस में कोई जो संख्या आएगी उसका मान, अर्थात उसका मतलब ये हो गया कि D का मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति हमारी क्या होती है, तो मूलों की प्रकृति जो होती है वास्तविक होंगे और मूल हमारे क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे अर्थात अलग अलग होंगे। तो लिखिए मूलों की प्रकृति, पहले मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आपको क्या करना है, कंडीशन याद रखना है। 3 ही कंडीशन है, उसी 3 ही कंडीशन के आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और पूरा 4 नंबर ले सकते हैं परीक्षा में। अब इसका मान, मूलों की प्रकृति जो आ गई, तो मूल सबसे पहले क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो वास्तविक होंगे तो वास्तविक लिखिए। जब D का मान 0 से बड़ा होगा अर्थात प्लस में कोई संख्या आएगी तो दोनों मूल क्या होंगे, हमारे भिन्न भिन्न होंगे। ये हमने कंडीशन देखा है। तथा भिन्न होंगे अर्थात अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। तो ये तो हमारी निकल कर आ गई प्रकृति। अब क्या करना है, इसके बाद हमको क्या बताना है, मूलों को ज्ञात कीजिए। तो मूल हमारे क्या होंगे, जब भिन्न भिन्न होंगे तो अर्थात अलग अलग भी होंगे। तो अलग अलग होंगे तो हम लिखेंगे मूल जो हमारे आएंगे वो x बराबर -b प्लस माइनस क्या हो, पहले एक प्लस में होता है अंडर रूट के अंदर b² - 4ac पूरे बाई 2a। ये तो हमारा पहला मूल होगा। अगली बार क्या करेंगे, जब माइनस लेते हैं तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस ले लेंगे तो हमारा अगला मूल आ जाएगा, यानी -b माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac पूरे बाई 2a। तो ये हमारे दोनों मूल होंगे। अब दोनों मूल ये होंगे तो हमको क्या करना है, इसी मूल में a b c का मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारे दोनों मूल निकल कर आ जाएंगे। तो लिखेंगे x बराबर -b, तो -b यानी b का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 6 हो जाएगा। प्लस लगाइए आगे, अंडर रूट के अंदर b² - 4ac है तो b² - 4ac का मान हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आया, b² - 4ac का मान हमने जब सॉल्व किया तो कितना आया, 12। तो अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए 12 अपान 2। a का मान कितना है हमारा, a का मान हमारा यहाँ पर कितना है 2, तो इसको 2 लिख दीजिए। कामा इसी तरीके से यहाँ पर कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस अंडर रूट के अंदर 12 अपान
2 गुणे 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर ये 6। अब इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं, इसको 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसी तरीके से यहाँ पर कर दीजिए, तो इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 4 गुणे 3 बटे 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 3 12 होगा। अब हमारा वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस 4 का वर्गमूल हमारा निकलेगा 2, अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं लिखेगा, तो इसको अंडर रूट के अंदर वैसे लिख देंगे। अपान में लिखिए 4। यहाँ पर माइनस 6 माइनस 2 अंडर रूट 3/4। अब क्या करेंगे, पूरे में ऊपर देखिए 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो x बराबर 2 कॉमन लेंगे तो हमारा 3 बचेगा प्लस √3 अपान 4 कामा, इसी तरीके यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो 3 माइनस √3/4। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 दूना 4। तो हमारे मूल जो निकल कर आ गए वो आएगा 3 प्लस √3 पूरे बाई 2, ये हमारा पहला मूल, कामा 3 माइनस √3/2, ये हमारा दूसरा मूल। तो क्या करना है, आपको इसी तरीके से दिए गए कंडीशन के अनुसार सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न था उसमें यही ज्ञात करने को बोला गया था कि सबसे पहले विविधकर ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना संभव है तो आप उन मूलों को ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से तीनों प्रश्न जो दिए गए थे, यानी प्रश्न 1 के अंतर्गत 3 पार्ट दिए गए थे, तीनों पार्टों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। कि इस क्लास में इतना ही। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कीजिए।